जितनी भरते हैं उतनी खाली होती चली जाती है और इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं। वही है कि ये दिमाग ये आपके पास है, ये दिमाग आपके पास होकर के भी अगर हमने इसको संयत नहीं किया, अपनी इच्छाओं को संयत नहीं किया, तो क्या होगा? उसकी दशा यही होगी कि अगर संयत नहीं है, बेलगाम है, संयत नहीं है, विषयों का गुलाम बना हुआ है। विषय कितने होते हैं? 5 ही है। इंद्रियां कितनी है अपनी? 5। कौन कौन सी? सबको पूछ रहा हूं। स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय। ये 5 इंद्रियां हैं। कितनी सरल हैं बिल्कुल, बताओ। स्पर्शन है, रसना है, घ्राण है, चक्षु है ना, और कर्ण है। सब देखो। अब आपसे कहें, सब में 2-2 देखो। अब आपसे पूछें, कान में कितने शब्द हैं? 2। आँख में कितने शब्द हैं? 2। नाक में कितने शब्द हैं? रस में कितने शब्द हैं? 2। स्पर्श में भी 2 ही है। परस कह देते हैं उसको, शब्द है। स्पर्श ना कहें तो परस, यह सब शब्द आता है। पर 2-2 शब्द हैं इनमें। ये 2 शब्द बहुत छोटे, नाक, कान, और वो पहले प्राय कर देखो, आपके शरीर के अंग के जितने भी होंगे सबके पहले अंग है। जैसे पैर है, सिर है, नाक है, कान है, हाथ है, गला है, और क्या रह गया? सीना है, पीठ है। कितने शब्द हैं सब में? 2-2 हैं। 2-2 शब्दों से भरा आपका ये शरीर है, पर कितना धुंध में पड़ा है। सबके शब्द कितने हैं? 2-2 हैं। 2 की इच्छा पूरी करना कि 1 की इच्छा पूरी करना, बताओ। एक अकेली आत्मा है और 2 तो पूरा का पूरा द्वंद्व, संसार खड़ा हुआ है। अब और से ले देखो, ये शब्द ये तो शरीर के हो गए, है ना। अब अपन थोड़ी सी रिश्ते पे चले। पति है, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, सास है। अब ससुर के 3 हो जाएंगे, लेकिन है सासुर। लेकिन अब आपसे पूछा जाए, नाना है, मामा है, काका है, काकी हैं, कितने शब्द हैं इन सबके? 2-2 हैं। संसार का मोह जाल किसमें फंसा है, बताओ? 2 में। राग में भी 2 हैं, द्वेष में भी 2 हैं। संसार जब भी चालू होता है 2 पे ही चालू होता है। अकेले के संसार कभी चालू होता। जहाँ 2 है वहाँ द्वंद्व है। ये बिल्कुल स्पष्ट लिखा है। जहाँ 2 है वहाँ पर द्वंद्व है, जहाँ 1 है वह निर्द्वंद्व है। कोई टेंशन नहीं है। इसलिए भावना, आप अकेला अवतरे, मरे अकेला। निर्द्वंद्व बनने का चिंतन यही है। संसार में जितने जितने ये रिश्ते हैं, सारे के सारे मोह के संबंधी वाले हैं, विषयों से जुड़ा हुआ है। यही हो रहा है कि इस रिश्तों के जाल में फंसा हुआ है संसारी आत्मा, इस देह के जाल में फंसा हुआ है, 2 के संबंध में फंसा हुआ है ये संसारी आत्मा। कितने रिश्ते बनाता है, कितने मोह जाल में फंसाता है। इस शरीर की सेवा सुसेवा में लगा रहता है, पर अपने आप की सेवा नहीं करता। क्यों? जहाँ इनके गुलाम बनेगा वहाँ पर संयत हो ही नहीं पाएगा। जिसने संयत बनाया हो
वही संयमी बन सकता है। जिसने इनको संयत नहीं किया, अपने आप को संयत नहीं किया, वो आज तक कभी संयमी नहीं बन सका। असंयत बन कर के संसार में भटकता रहता है। अब एक और विशेष बात आपको बता देता हूं। देखिए, जो कभी गलती ना करे उसको भगवान कहते हैं। जो कभी गलती ना करे उसको क्या कहते हैं? उनको भगवान कहते हैं। जो गलती करे, गलती करने के बाद उसको सुधार ले तो उसको इंसान कहते हैं। गलती करने के बाद जो सुधार ले, स्वीकार कर ले तो उसको इंसान कहते हैं। लेकिन जो गलती पर गलती करे और स्वीकार ना करे उसका नाम, उसको शैतान कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? अब आप बताओ, आप भगवान के मार्ग पर चलने वाले अब भगवान तो नहीं हो। क्यों? क्योंकि अभी तुम जिस मार्ग पर हो कहीं ना कहीं तो तुम चूक करते ही हो, गलती आप करते ही हो। लेकिन अभी तुम क्या हो सकते हो? इंसान बन सकते हो, शैतान भी बन सकते हो। देखिए, किसी ने पूछा, महाराज शैतान का चेहरा और इंसान के चेहरे में फर्क क्या है, अंतर क्या है? देखिए, क्या कोई शैतान के कोई सींग होते हैं? शैतान के कोई सींग नहीं होते, पर इतना है कि शैतान की सोच अलग होती है। सींग नहीं होते, पर सींग से भी खतरनाक अगर कोई है तो उसकी सोच से, विचार से होती है। अगर सोच अच्छी हो तो वही इंसान क्या बन सकता है? भगवान बन सकता है। यदि सोच खराब है तो यही इंसान शैतान भी बन सकता है। इसलिए अपनी सोच अच्छी रखो, विचार अच्छे रखो। आज वही बात है कि हकीकत में वास्तविक रूप से यथार्थता तो यही है कि आज के समय में हर व्यक्ति का दिमाग संभालना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। दिमाग के बारे में अगर हम सोचें, एक बार एक आर्टिकल पढ़ा था मैंने और उसने लिखा था कि एक दिन में आदमी कितना सोचता है। सामान्य से आप एक छोटे से बच्चे से सर्च किया है उन्होंने, एक बड़े व्यक्ति से सर्च किया है। उन्होंने लिखा है आज कंप्यूटर के युग में है, व्यक्ति अगर जो सोचता है ना, और उसको मशीन से उसका संबंध जोड़ दिया जाए और तत्काल जो सोचे और तत्काल वहां टाइप होता चला जाए। अभी मन में बोले ना, इधर मन में विचार आया और उधर क्या हो जाए, टाइप हो जाए। एक दिन में 10 ग्रंथ बन सकते हैं, इतना सोचता है। अगर आपसे कहा जाए कि जो तुम सोचो और वो तुम्हारा क्या हो जाए, सामान्य से घर में भी बिना काम काज करने वाले, कोई काम धंधे वाले बैठे बैठे क्या क्या सोचते रहते हैं, इतना है। यानी आपकी एक दिन में कई किताबें तैयार हो सकती हैं। आप एक चलती फिरती लाइब्रेरी बना सकते हो, इतना सोचते हो, इतना दिमाग चलता है तुम्हारा। पर अंतर इतना है कि हम सोचते क्या हैं ये आपके ऊपर है। ऐसा है। फिर उन्होंने लिखा जितना आदमी सोचता है उससे मात्र 1% ही बोल पाता है। कितना परसेंट बोल पाता है? जितना अपन सोचते हैं जब बोलने जाओ तो उसमें से कितना बोल पाते हो? 1%। और जितना तुम बोलते हो क्या सबका सब लिख पाते हो? 1%। उसमें लिखने जाओगे तो उससे भी कम लिख पाते हो। पूज्य आचार्य श्री
एक बहुत अच्छा संस्मरण सुनाया अपना, इसी संदर्भ में जब चर्चा चले। बोले कि जब मैं मूक माटी लिखता था उस समय जब चिंतन चलता था, इतना चिंतन चलता था, रात्र में सोता था तो कई बार, तो एक बार की मुझे मालूम है, बोले कि नैनागिर में मैं था और आहार करके वापस जा रहा था, है ना, आहार करके मैं वापस जा रहा था और कुछ वहाँ मुझे ऐसा दृश्य दिख गया। उस समय मुझे मूकमाटी का चिंतन चालू हो गया। चलते 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 चिंतन करते करते वहाँ मैं चला जा रहा हूँ, यहाँ कविता बनती जा रही दिमाग में। बात सही है, जब कोई भी काम करते दिन रात सोते सोते, कई बार तो ये हुआ कि जो कविताएं जागृत अवस्था में नहीं बन पाई, सो रहे हैं, स्वप्न में भी कई बार कुछ कविताएं बन जाती थी। लेकिन आचार्य ने एक विशेषता रही आचार्य की मूकमाटी की, आज तक उन्होंने रात्रि में कभी कलम उठा करके कविता को लिखा नहीं है। सोचा तो बहुत है, चिंतन तो बहुत, रात भर में बहुत सोचता था। सुबह जंगल से आया और जंगल से आने के बाद फिर उसको जो सोचा हुआ है, तो बोले कि जितना सोचता था उससे जब लिखने बैठता था तो मात्र जब लिखने जाओ तो सोच, अरे कितना सोचा, क्या क्या सोचा, पर लिखने जाएं तो उसका 1% ही लिख पाता था। लेकिन मैंने कभी मूकमाटी को रात्रि में पेन कलम लेकर के बैठ कर के लिखा नहीं है। जैसे कि कई बार होता था कि अपन जैसे याद आए तो अच्छे अंधेरी में बैठे बैठे पेन कागज में धीरे से संकेत से, कभी कभार हम लोग ऐसा कर देते थे। आचार्य जी जो हमने कहा हम लोग तो ऐसा कर लेते, अपनी अगर ज़रूरत होती कोई ऐसा करते हैं, कोई विचार आते हैं तो अपने पास रखा रहता है, तो उसी पे अपन एक कागज़ में लिख दिया, भला ही अंधेरे ही में लिखा हो लेकिन थोड़ा बहुत तो भूल ना जाऊं। लेकिन ये बात सत्य है कि एक बार अगर लिख दिया तो पुनः उसको दिमाग से क्या हो जाता है, निकल जाता है, बार बार लिखने की कर। तो मूकमाटी हैं, ये कविताएं हैं। शुरुआत में जब तोता क्या रोता ये है, तो ये है कब लिखना चालू किया आचार्य जी ने, तो बोले कि जब मुझे साहित्य के प्रति रुचि हुई तो लोगों ने मुझसे कहा कि महाराज साहित्य को और हिंदी में प्रवेश पाना हो तो आपको लिखना प्रारंभ करना पड़ेगा। तो मैंने भी चिंतन करना चालू किया। देखिए हिंदी कैसे सीखी है गुरुजी ने, जिनको हिंदी बोलना नहीं आता था, उन्होंने इतनी मेहनत करते हुए बड़े बड़े साहित्य की पुस्तकें पढ़ी, साहित्यकारों को पढ़ा और पढ़ करके चिंतन किया और चिंतन करके अपने चिंतन को अपने आत्म तत्व से जोड़ दिया, लोगों के स्वरूप से जोड़ दिया। उसके बाद ये कविताएं लिखी हैं। ये लिखने के बाद फिर बाद में उन्होंने सोचा कि अब कविता बहुत हो गई, अब काव्य लिखना चाहिए, और मूकमाटी महाकाव्य उन्होंने सन 84 में प्रारंभ किया था। कहाँ पर? मड़िया जी में, ग्रीष्मकाल की वाचना या चतुर्मास के दौरान। और पूरा लिखते लिखते सन 87 में मूकमाटी पूरी हुई, 3 साल में। कितने साल में? 84, 85, 86 और 87। वहाँ पर पंचकल्याण आचार्य जी ने उसमें उल्लेख किया है, सन 87 में मूकमाटी का लेखन पूरा हुआ नैनागिर जी में, नैनागिर जी में क्षेत्र पर। वहाँ पंचकल्याणक 87 में हुआ था। पहली बार आरिकाएँ दीक्षा हुई और शुल्लक दीक्षा एक साथ हुई थी वहाँ पर पंचकल्याणक के दौरान। तो उस समय ये मूकमाटी लिख करके, तो इतना है, दिमाग को जब संयत बना करके सोचो तो अच्छाई की दिशा में, वह कैसा हो सकता है, वरदान सिद्ध हो सकता है। वही दिमाग है, वही सब कुछ है, लेकिन उसको वरदान बनाया है। और वही दिमाग अगर थोड़ी सी असंयत होकर के, बेलगाम होकर के सोचता है तो ये जीवन, अमृतमय जीवन, जहर बनने में देरी नहीं लगता। एक मन है,
एक बहुत अच्छा उदाहरण लेकर के अपन सुनते हैं। ये बताओ, पानी जब धूल पर मिलता है, गिरता है, तो क्या बनता है? कीचड़ बनता है ना? थोड़ा बहुत नहीं, मात्रा के अनुसार गिरे तो, 2-4 बूंद गिरे तो कीचड़ नहीं बनता। ज़्यादा गिर जाए तो धरती को पूरा का पूरा धूल को किस रूप में परिवर्तित करता है? दलदल बना देता है, कीचड़ बना देता है। आप जब जाते हो तो अब आपके पैर में कीचड़ लग गया, कीचड़ लग गया है, तो अब उस कीचड़ को धोने का काम कौन करता? कौन करता बताओ? पानी। पानी ने कीचड़ बनाया है और पानी ही कीचड़ को धोएगा। वही धोने वाला भी है, वही बनाने वाला भी है। वैसे ही हमारे आचार्य भगवान भी यही कहते हैं, आपका मन ही कीचड़ बनाने वाला भी है और आपका मन कीचड़ को धोने वाला भी है। अब क्या करना? कीचड़ बनाने वाला मन बनाना है कि कीचड़ धोने वाला बनाना है? कौन से होगा? जब आपका मन बेलगाम होगा, संयत होगा, कमबख्त होगा, आलसी होगा, शैतान का रूप बनेगा, संसार का कीचड़ बहुत अच्छा बनता चला जाएगा। पाप के कीचड़ में धंसते चले जाओगे, उससे निकल नहीं पाओगे। जितने जितने तुम कीचड़ में फंसोगे उतने उतने और क्या है, डूबते चले जाओगे। लेकिन ऊपर निकलना है तो क्या करना पड़ेगा? मन को थोड़ा संयत बनाना पड़ेगा। थोड़ा नहीं, पूरा बनाओगे तभी निकल पाओगे। थोड़ी बहुत बना भी से कोई काम होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि एक आध दिन हमने थोड़े से बहुत अच्छे धर्म ध्यान कर लिया। कई लोगों की आदत है, रविवार तो आती है सो अच्छे भगवान की पूजन पाठ कर लेते हैं और जैसे ही रविवार के बाद सोमवार आए सो लग गए सुबह से उठते ही साथ, महाराज हम तो एक दिन नहा लेते हैं तब काम हो जाता है। हम कि नहाते धोते कितनी बार हो? रोज़ नहाते हैं। शरीर को तो रोज़ नहा करके साफ करते, पर आत्मा को साफ करने के लिए सिर्फ रविवार? बस महाराज इतने कीचड़ धोने की सामर्थ्य है हमारे पास। अरे भाई सोचो, विषय कसायों के जाल में फंस करके कितना तुम अपने जीवन में अपनी आत्मा पर कितने राग रंग नहीं, कितने पाप कर्म से कीचड़ से लिप्त कर देते हो।